हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है फिर से AWPL एजुकेशन में। आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और बहुत सारे लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं आईडी लगाने में। तो मुझे लगा क्यों ना इस टॉपिक पे भी एक वीडियो बनाया जाए ताकि लोगों को इस चीज़ के बारे में जानकारी हो जाए कि आईडी रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं इसमें। तो आज हम उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे कि आईडी रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। आपको पूरी अच्छी तरीके से जानने को मिलेगा। देखिए, आईडी रजिस्ट्रेशन करना और सही से आईडी रजिस्ट्रेशन करना दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है ना। तो आज उसी चीज़ को हम जानेंगे कि सही से आईडी रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। तो अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। आगे की बात को बताते हैं आईडी कैसे लगाते हैं। ठीक है, आईडी लगाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है। गूगल पे टाइप करना है AWPL टाइप करने के बाद आपको सबसे पहला जो ये ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जाना है, ये जो बटन है यहाँ पे। उसके बाद आपको 3 डॉट जो दिख रहा है वहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद बिकम अ डायरेक्ट सेलर, ये लास्ट ऑप्शन जो आ रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। ये हो गया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका खुल गया। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ उस इंसान का डिटेल भरना है आपको जिस इंसान की आईडी आप लगा रहे हैं। तो डिटेल हम इस चीज़ को फिल कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे पूरी आईडी फिलअप कर दी है। जो भी डिटेल्स मांगे थे वो यहाँ पे हमने भर दिया है। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे सारी डिटेल भरनी है। और ये जो रेड है, ये पर्टिकुलर जो रेड दिया हुआ है जहाँ ये आपको भरना ही भरना है, अनिवार्य है ये। और आप जब तक ये नहीं भरेंगे तब तक ये फॉर्म पूरा एक्सेप्ट नहीं होगा। और नीचे आपका क्या है, को एप्लीकेंट्स डिटेल, मतलब कि नॉमिनी का नाम डालना है। अगर नॉमिनी का नाम पता ना हो तो आधार कार्ड के पीछे आप देखेंगे जिसका भी नाम हो, सन ऑफ या डॉटर ऑफ, तो उसका नाम यहाँ पे आप फादर या मदर का डाल देंगे। और डेट ऑफ बर्थ ना पता हो तो उनके एज से 20 साल कम करके आप भी डाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको। और एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर फॉर्म को आप फिलअप करते हैं तो फॉर्म को फिलअप करने के बाद क्या होता है, अगर ज़्यादा टाइम लगाते हैं, टाइम टेकिंग होता है, तो वो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होता, ये है ना। ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, और एक्सेप्ट नहीं होगा तो फिर से ये फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखें कि एक्सेप्ट नहीं होता ज़्यादा टाइम लगाते हैं। तो इसलिए आपका जैसे शुरू में अगर लगा रहे हैं तो शुरू में ज़्यादा टाइम लगता है, तो उसके लिए आपको क्या है, एड्रेस आपको यहाँ जो फिलअप करना होता है, तो आप इसको क्या है पहले से कॉपी करके रखें, है ना। पहले से कॉपी कर ले एड्रेस, और जैसे ही दूसरे फिर अगर लेट हो जाए तो उसको फिर यहाँ पे फिल कर दे, पेस्ट कर दे, मतलब कि। ठीक है ना। तो ये डिटेल भर हो गया है। अब इसे हम आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ सेव का ऑप्शन है, इसको क्लिक करने के बाद ये OTP, जो नंबर आपने डाला है वहाँ पे आप खुद का नंबर डालें, OTP वहाँ पे आएगा। तो OTP आने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ सेव करना होता है। तो आई विल, मतलब यहाँ पे आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद सेव। तो सेव करने के बाद आपको यहाँ क्या है, एक टेम्परेरी आईडी मिल जाएगी। तो यहाँ पे एक टेम्परेरी आईडी मिल चुकी है। तो ये टेम्परेरी आईडी को हम वहाँ जाकर फिलअप करेंगे। कहाँ, वो हम आगे देखते हैं कहाँ फिलअप करना है। तो ये आ गए, ओके करने पे यहाँ पे अब क्या करना है, वो टेम्परेरी आईडी जो हमें मिला, यहाँ पे लॉगिन पे जाना है। ये लॉगिन का ऑप्शन जो दिख रहा है, लॉगिन पे जाने के बाद वो टेम्परेरी आईडी आपको यहाँ पे फिलअप करना है। वो मैसेज के थ्रू भी आपका आ जाता है वो टेम्परेरी आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वो टेम्परेरी आईडी देखते हैं क्या है। तो यहाँ हमने क्या किया, टेम्परेरी आईडी फिलअप कर लिया। और टेम्परेरी आईडी फिलअप करने के बाद हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं। और याद रखिएगा आप कि जब भी आप टेम्परेरी आईडी डालें तो उसका पासवर्ड जो होता है हमेशा सेम ही होता है, एडमिन 1 2 3। ठीक है, और टी का मतलब जो होता है ये टेम्परेरी होता है। ठीक है, तो आगे इसको सबमिट करते हैं हम। सबमिट करने के बाद एक KYC के लिए ये ऑप्शन खुल गया। देखिए, जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं, ये अपडेट KYC राजेश, मतलब राजेश जी की मैंने आईडी लगाई थी, तो वहाँ पे कह रहे हैं अपडेट करना है KYC। KYC का फुल फॉर्म क्या होता है, नो योर कस्टमर, है ना। तो इनको यहाँ पे फिलअप करते हैं। ठीक है, तो जो उनका आधार नेम है, आधार नंबर है, तो फिलअप करते हैं यहाँ पे उनकी डिटेल। तो हमने यहाँ पे क्या है, पूरा फिलअप कर लिया है ये KYC का फॉर्म। पूरा फिलअप करने के दौरान 2-3 बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर किसी कस्टमर का आपके पास बैंक डिटेल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं कि अगर पासबुक का हम फ़ोटो देते हैं तो ये हमारे खाते से पैसे निकाल लेंगे, तो डर से वो नहीं देते हैं। बहुत मैक्सिमम लोगों को नहीं देते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपको वर्चुअल फिलअप करना है, मतलब कि इमेजिनरी फिलअप। आप बैंक का नाम डिटेल डाल दें, अकाउंट नंबर जो भी है आप डाल दें, और उसके लास्ट के 2-3 अंक 4 अंक चेंज कर दें। और IFSC कोड लेकिन सेम होना, सही होना चाहिए, कहीं का भी आप डालें।
इंडिया में कहीं का भी डालें वो सही होना चाहिए। और बैंक के फ़ोटो की जगह आप आधार कार्ड का कॉपी डाल दें, और फोटोग्राफ की जगह अगर नहीं है तो आप आधार कार्ड की ही फ्रंट की फ़ोटो डाल दें। पहले में देखें आधार कार्ड की जो है फ्रंट की फ़ोटो डलेगी, फिर दूसरे में क्या है एड्रेस प्रूफ में बैक की फ़ोटो डलेगी, है ना, पीछे की फ़ोटो होना ज़रूरी है एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है, फ्रंट की और बैक की। तो ये अपने आप ऑटो फिलअप हो जाता है यहाँ पे। तो आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 रो है। 6 रो में पहले रो में बता रहा है आधार पैन, दूसरे में एड्रेस प्रूफ, तीसरे में एज, फ़ोटो आइडेंटिटी, बैंक डिटेल, फोटोग्राफ, है ना। तो ये सारी डिटेल है। तो आपको पहले फर्स्ट का यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे चूज़ फाइल पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड का फ़ोटो सेलेक्ट कर सकते हैं फ्रंट का। फिर ये दूसरे रो में आपको पीछे का सेलेक्ट कर लेना है, ये ऑटो फिलअप हो जाएगा ये तीनों, ठीक है। तो ये फिलअप होने के बाद आगे प्रोसीड करते हैं इस चीज़ को, और प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे अब लास्ट स्टेप आ चुका है, लगभग अंतिम स्टेप आ चुका है, ठीक है। तो आगे इसको प्रोसीड करता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, पहले जो दिक्कत आती मैंने आपको बता दिया। तो प्रोसीड करने के बाद ये हमारा आगे चला गया है। अब ये एग्रीमेंट ओपन हो चुका है। ये एग्रीमेंट में सबसे नीचे आपको जाना है लास्ट में, और ये आपको टिक करना है यहाँ पे, ठीक है। ये यही एग्रीमेंट आपको निकाला जाता है वहाँ पे फिजिकल केवाईसी जब कराते हैं। तो आगे बहुत सारी कंपनी के रूल्स अगर रेगुलेशंस चेंज होते हैं तो इन फ्यूचर हो सके फिजिकल केवाईसी और सख्त हो जाए या फिर केवाईसी और स्ट्रांग हो जाए, है ना। आगे हो सके बैंक डिटेल ना देना पड़े, क्योंकि बैंक डिटेल कोई देता नहीं है जल्दी, तो वैसे ही करना पड़ जाए। तो इन फ्यूचर क्या हो क्या नहीं वो पता नहीं, आगे अपडेट्स तो होते रहेंगे क्योंकि हमारी कंपनी जो है अपडेट्स करती रहती है, ठीक है। तो यहाँ से टिक करके सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद ये हमारा लास्ट प्री रजिस्ट्रेशन खुल गया। प्री रजिस्ट्रेशन का मतलब कि जिनके नीचे ये आईडी लगानी है, अगर आप नए व्यक्ति हैं तो आपको स्पॉन्सर आईडी होना ज़रूरी है। अगर आपके पास स्पॉन्सर आईडी नहीं है तो आप अपने एक्टिव अपलाइन से कॉल करें, बात करें, स्पॉन्सर आईडी मांगे कि किनके नीचे डालना है इनको। और अगर आप नए व्यक्ति हैं और ज्वाइन नहीं है अभी AWPL में, तो आपको क्या करना है, ये चीज़ रजिस्ट्रेशन डालने के लिए आप मुझे व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे स्पॉन्सर आईडी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। स्पॉन्सर आईडी प्रोवाइड कराने के बाद आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, वो डाल सकते हैं, बाकी कॉन्टैक्ट करके से आपको वर्किंग के लिए आईडी मिल जाएगी जो आप कर सकते हैं। मतलब सपोर्टर अपलाइन जो आपको हेल्प करेंगे आगे प्रोसीड करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग करना चाहते हैं तो, है ना। तो ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ स्पॉन्सर आईडी डाल लेते हैं जिनके नीचे डालना है। स्पॉन्सर आईडी डालने से पहले आपको एक चीज़ और बता दूँ, अगर क्या होता है ना, बहुत सारे लोगों का ये चीज़ स्किप हो जाता है। मतलब ये चीज़ आपका स्विच ऑफ हो जाए फ़ोन, या फिर बैटरी कम हो, या फिर ये बच्चे डिलीट कर दे, या फिर गलती से ये हट जाए, ये पेज एज लाइक मैं हटा देता हूँ, जा हट गया, है ना। ऐसे लोग सोचते हैं यार डर गया मैं, अब क्या होगा क्या नहीं होगा। नए लोग जो होते हैं उनको डर लगता है कि अब कैसे आएगा वो चीज़, फिर दोबारा आईडी डालनी पड़ेगी। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल फ्री होना है। जैसे कि मैंने बताया कि शॉर्ट एंड सिंपल कैसे बताना है सही तरीके से। तो यहाँ पे क्या करना है, AWPL सर्च करना है, फिर वहीं पे जाना है। आपको क्या करना है, फिर टेम्प्रेरी आईडी से लॉगिन करना है। यहाँ टेम्प्रेरी आईडी से लॉगिन करेंगे तो जहाँ पे आप अटके थे, है ना, जहाँ पे आप अटके थे वहीं पे आपको ये आईडी वहाँ पे पहुँचा देगी। फिर आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए जहाँ पे मैंने क्लिक कट किया था वहीं पे आके पहुँचा गया ये, ठीक है। तो यहाँ स्पॉन्सर आईडी जो भी है उनका मैंने यहाँ कॉपी कर लिया है, उसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब स्पॉन्सर आईडी पेस्ट करने के बाद यहाँ पे स्पॉन्सर नेम मांग रहा है। स्पॉन्सर नेम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर ये कहीं साइड में अगर क्लिक करते हैं, जैसे कि यहाँ मैंने क्लिक कर दिया तो यहाँ पे आ गया ऑटोमेटिक जिनके नाम से है ये, ठीक है। अब उनके SAO या SGO जिधर भी डालना हो उधर हम डाल सकते हैं। तो ये आईडी SAO में डालना है, तो SAO में यहाँ क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अगर SAO या SGO पता नहीं है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है, डिटेल में। तो यहाँ सबमिट करने के बाद यहाँ पे हमें टेम्परेरी की जगह परमानेंट आईडी मिल जाएगी। यहाँ पे अगर सबमिट करते हैं तो ये हमने सबमिट कर दिया, यहाँ परमानेंट आईडी हमें मिल गई। इसका स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है ताकि आगे वैसे मैसेज भी आ जाता है। ओके करने के बाद आप वेबसाइट पे आ जाते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, ये हुई पूरी प्रोसेस आईडी लगाने की, ठीक है ना। सबसे पहले क्या है यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे जाते हैं बिकम अ डायरेक्ट सेलर, यहाँ पे आप फिलअप करते हैं। फिलअप करने के बाद सेव जब करते हैं, अब देखिए इंटर नेम, सारे डिटेल मांगेगा अगर आप सही से नहीं फिल करेंगे। अगर नेम भर देंगे, अगर वो कर देंगे तो आगे जाके आपका कुछ ना कुछ अगर छूट जाए तो वो चीज़ डिटेल आपका मांगेगा ही मांगेगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस है आईडी लगाने का। आई होप, मुझे आशा है कि आप समझ पाए होंगे इसको अच्छे से, और आप
आईडी आज से खुद ही लगाएंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा आईडी जितना अच्छे तरीके से आप लगाएंगे उतने अच्छे तरीके से आप सीखेंगे, है ना। तो इसलिए खुद ही आईडी लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, ताकि आपको क्या है इस चीज़ की प्रॉब्लम ना हो, ये चीज़ की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाए। बाकी कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज अवेलेबल विथ यू। ओके, अगर आपको वीडियो ये पसंद आया तो आप लाइक करें और अपने डिस्ट्रीब्यूटर अपने पार्टनर्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।